शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना और खामोश महल खड़ा था। उस महल का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रात के समय उस महल की टूटी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकलती थी और अंदर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले उसे मौत का महल कहते थे। एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, समीर और करण उस गांव में घूमने आए। तीनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। जब उन्होंने गांव वालों से उस महल की कहानी सुनी तो उनके मन में उसे देखने की इच्छा जाग गई। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, कहा कि वहां मत जाओ, लेकिन तीनों ने इसे सिर्फ एक झूठी कहानी समझा और वहां जाने का फैसला कर लिया। रात के लगभग 11 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर महल के सामने खड़े थे। महल को देखकर ही उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। महल की दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाजा अपने आप हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर आने के लिए बुला रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला और तीनों धीरे धीरे अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए। उन्होंने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक महल के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार बंद और चालू हो रही थी। समीर ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। करण ने कांपती आवाज में कहा, यहां कोई है? अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। अचानक उनके सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे। समीर चिल्लाया, भागो यहां से! और तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। महल में उनकी चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन भागते भागते एक कमरे में पहुंच गया। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने पीछे से किसी की सांस महसूस की। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वही भूत उसके बिल्कुल पास खड़ा था। अर्जुन जोर से चीखा और उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। दूसरी तरफ समीर सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर गया। उसने ऊपर देखा तो भूत छत पर उल्टा लटका हुआ था और उसे घूर रहा था। समीर डर के मारे कांपने लगा। भूत धीरे धीरे उसके पास आया और फिर समीर की भी चीख पूरे महल में गूंज उठी। अब केवल करण बचा था। वह तेजी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसे एक दरवाजा खुला दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा। पीछे से उसे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि भूत उसके बिल्कुल पीछे है। करण बिना पीछे देखे भागता रहा। आखिरकार करण महल से बाहर निकल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। महल फिर से शांत खड़ा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। करण तुरंत वहां से भाग गया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि करण बदल गया था। वह किसी से बात नहीं करता था। उसकी आंखें लाल रहने लगी थीं और एक रात वह अचानक गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों ने उस महल के अंदर एक नया साया देखा। वह साया करण का था और अब वह भी उस महल का हिस्सा बन चुका था। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस महल में जाता है तो करण की आवाज सुनाई देती है, यहां मत आना।